हेलो माय डियर फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इंग्लिश को कैसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो आप, सिंस मेंस इज़ नियर, IBPS PO मेंस, ठीक है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है रिसेंटली, दैट इज़ लेटर राइटिंग। आपको लेटर राइटिंग पे कैसे फोकस करना है, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है डिस्क्रिप्टिव में। ऐसे राइटिंग का मैंने आपको बता दिया था, लेकिन लेटर राइटिंग में बहुत इजी होता है मार्क्स गेन करना। सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ क्या होती है कि हमें फॉर्मेट का ही नहीं पता चलता। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, सब लोग अपना अपना बताते हैं, है ना। जैसे निमिषा मैम की बुक थी मेरे पास, उसमें डिफरेंट पैटर्न था, तो समझ में नहीं आता था कि कहाँ से करना है। चैट जीपीटी पे जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पे देखा, वहाँ पे डिफरेंट पैटर्न था, तो एक कोई ऐसा मुझे सोर्स चाहिए था कि जिसपे मैं कम्प्लीटली रिलाई कर सकूँ। तो मैंने फिर गौरव सर का भी डिस्क्रिप्टिव वाला परचेज किया था, 1-2 रुपये का था शायद, तब मुझे याद नहीं, लेकिन फिर मैंने वही फॉलो किया जो उन्होंने बताया। आई विल शो यू नाउ। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग फॉर्मल लेटर डिस्कस करेंगे। रीज़न ऑफ डिस्कसिंग फॉर्मल लेटर्स फर्स्ट इज़ क्योंकि उसमें से मार्क्स गेन करना बहुत आसान होता है। उसमें से आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता कि क्या लिखना है। सीधा पहले एड्रेस लिखा, फिर एड्रेस लिखा, डेट लिखी, सब्जेक्ट लिखा, सेलिब्रेशन लिखी, एंड देन बॉडी में क्या लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस उसी को कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड करके आपको लिख देना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स आपको आ सकते हैं, जैसे कि आपको लेटर टू एडिटर आ सकता है, या फिर आप बैंक मैनेजर को लेटर लिख रहे हो। बैंक वाली क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं कि आपका किसी गलत अकाउंट में पैसे आपसे गलती से ट्रांसफ़र हो गया, आपको वो वापस अपने अकाउंट में चाहिए, या फिर आपके कॉलेज का ATM नहीं चल रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको लेटर लिखना है, लेटर टू एडिटर लिखना है, या फिर लेटर टू कॉलेज प्रिंसिपल लिखना है। ये सब चीज़ें आपको आएंगी, बहुत ईजी होती हैं। मार्क्स गेन करना इसमें इजी होता है, आपको सोचना नहीं पड़ता क्या लिखना है। तो मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट जो मैंने अपने एग्जामिनेशन टाइम पे फॉलो किया था, आई विल शो यू दैट, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है लेटर राइटिंग की, या फिर आपको चाहिए कि एक कंप्लीट वीडियो सोर्स चाहिए जिससे आप देख पाओ कि कैसे करना है, क्या लिखना है, कैसे सोचना है। अगर आप चैट जीपीटी को अच्छे से नहीं यूज़ कर पा रहे हो, देन यू कैन ऑल्सो बाय गाइडली का कोर्स। गाइडली का देखो, डिस्क्रिप्टिव का जो राइटिंग वाला, टाइपिंग वाला है, वो तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगी कि आपको लेना चाहिए। मुझे नहीं पता वो कितने का है, लास्ट टाइम जब मैंने लिया था वो 200 रुपीज़ का था, ठीक है। एंड साथ में अभी उन्होंने एक और वीडियो कोर्स लॉन्च किया हुआ डिस्क्रिप्टिव के ऊपर, दैट इज़ अप टू यू। उस पर अगर आपको लेना तो ले सकते हैं, लेकिन आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए आप गाइडली का कोर्स ले सकते हो। कैसे लिखना है, क्या चीज़ें हैं, मार्क्स कितने आ रहे हैं, वो सब के लिए अगर आपको लेना है, आप ये चीज़ डेफिनेटली ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने भी लिया था, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। तो जैसे कि ये कुछ लेटर्स हैं जो मैंने टाइप करके उनको भेजे थे, ठीक है। उनका रिप्लाई आया, पता नहीं आया, मुझे याद नहीं है, बट येस, ये है मेरा एग्जैक्ट फॉर्मेट। आई विल शो यू, मैं जूम करती हूँ थोड़ा। ये एक एड्रेस ना फिक्स कर लो, अपना अपना जहाँ से भी आपको लिखना है एक एड्रेस फिक्स कर लो कि मुझे यही लिखना है। इसके अलावा कि मतलब ऐसे होना चाहिए कि आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, एड्रेस एटलीस्ट, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था ग्रैंड ट्रंक रोड, कोई कॉमर्स नहीं लगाए थे, कोई फुल स्टॉप नहीं, बस सीधा ऐसे लिखा। जहाँ जहाँ कॉमर्स नेसेसरी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि रिस्पेक्टेड सर के बाद आपको कॉमा लगाना है, या फिर मैडम लिख रहे हो आप, मैडम लिखो, कुछ भी जैसे वहाँ पे लिखा होता है उस चीज़ का ध्यान रखना है। कि टू यू कॉलेज प्रिंसिपल है तो आप सर/मैम लिखें एंड देन कॉमा लगाएं। उसके बाद बहुत से लोग ना योर्स में ना एस पे लगा देते हैं, दैट इज अपोस्ट्रफी एस, वो नहीं लगाना है। वो हम पहले ऐसे पढ़ते थे बट नॉट नाउ, ठीक है, वो गलती थी हमारी। योर्स कंप्लीटली YOURS, ऐसे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे आपको लिखना है, सिंसियरली, कॉमा नहीं लगाना, तनु गर्ग, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद यही चीज़ें जहाँ पे कॉमा लगाना है, जहाँ पे चीज़ कॉमा नहीं लगाना। फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, सब्जेक्ट जब खत्म हो गया वहाँ पे फुल स्टॉप आपको लगाना है। और फुल स्टॉप स्पेस देकर नहीं लगाना, जैसे मैंने लिखा है ना, जैम्स इन द सिटी, फुल स्टॉप। ऐसे नहीं कि सिटी के बाद पहले आप स्पेस दे रहे हो फिर आप फुल स्टॉप लगा रहे हो, नो। कॉमा भी आपको ऐसे ही लगाना है, रिस्पेक्टेड सर कॉमा, रिस्पेक्टेड सर स्पेस कॉमा नहीं देना है, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड बठिंडा पंजाब कोड, पिन कोड, ठीक है। फिर डेट,
वहां पर ना आप स्पेस जैसे देते हो कि आपको लगता है कि थोड़ा सा नीट लगे, है ना। जैसे हम लिखते हैं, सपोज एक्सेल में लिख रहे हैं, तो हमें होता है कि पहले पूरा एड्रेस लिख दिया, फिर हम एंटर दबाएंगे, फिर एक और एंटर दबाएंगे ताकि वो एक स्पेस आ जाए, फिर वहां से स्टार्ट हो। तो एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में जैसे ये लिखा हुआ ना, लाइन लाइन लाइन, नो स्पेस, वहां पे आप स्पेस नहीं दे सकते हो, एक लाइन का पूरा स्पेस, समझ गए ना। तो इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन में ही लिखा जाएगा। अगर इवन इफ यू ट्राई टू एंटर स्पेस, आप नहीं एंटर कर पाओगे, ठीक है। मतलब एंटर करने का ट्राई करोगे तो नहीं कर पाओगे। तो डेट लिखा, देन द ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर, द बैंक मैनेजर, द प्रिंसिपल, द लिखना है। प्रिंसिपल के स्पेलिंग देख लेना कौन से सही होते हैं, AL या ELLE, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ, कमेंट्स में बताना कि कौन से सही होते हैं, कंफ्यूजन रहती है इसमें। देन बठिंडा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन, बठिंडा। सब्जेक्ट रिगार्डिंग द, ये आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि क्या है आपका वो, ठीक है। रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंट ट्रैफिक जैम्स इन द सिटी, रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद जो लाइनें आपको याद रखनी है, स्टार्टिंग की लाइनें आप याद रख सकते हो। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, थ्रू दिस, ये यहाँ से, थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द, ये जो भी आपको ऐसे लेटर्स होंगे ना, जो पुलिस कमिश्नर या फिर कॉलेज प्रिंसिपल या फिर आपको लेटर टू एडिटर, ये लाइनें तो पक्की हैं। थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द दिस, ठीक है। फिर आपको बीच में कुछ कुछ लाइनें ऐड कर दी, कौन कौन सी, traffic jams in the city in the peak hours due to which I often get late to my college. The traffic police is often, बहुत easy language में आपको लिखना है, कोई fancy words यूज नहीं करने, repetition को avoid करना है, लेकिन बहुत easy words यूज करने हैं, ठीक है। Due to which I often get late to my college, the traffic police is often found missing during the peak hours, or sometimes there is only one police officer to manage the traffic. मतलब आपको ना एक सिचुएशन इमेजिन करनी है, एंड यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन, कि अगर आप ये सब चीजें फेस कर रहे होते तो आप कैसे इन चीजों को किसी को रिप्रेजेंट करते, अपने जो कंसर्न्स हैं उनको कैसे आप एड्रेस करते, ठीक है। बस वही मैं करती थी, थोड़ा सा सोचती थी कि यार मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स होंगी अगर मेरे साथ ये सिचुएशन होगी, ठीक है। द ट्रैफिक पुलिस इज ऑफन फाउंड मिसिंग ड्यूरिंग द पीक आवर्स, और समटाइम्स देयर इज ओनली वन पुलिस ऑफिसर टू मैनेज द ट्रैफिक, which gets difficult for him to manage the situation. So I would, next again जो लाइनें हैं, so I would request you to please increase the police force and ensure that they are doing their work in an efficient way so that traffic jams can be managed in a proper way. यार ये तो कोई भी लिख सकता है ना इतने easy language में। I would be thankful to you. आपके जैसे यहाँ पे ना मेरी वर्ड लिमिट पूरी होगी, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया आई वुड बी थैंकफुल टू यू। बट अगर आपको लगता है कि यार आपकी वर्ड लिमिट पूरी नहीं हुई है, तो मुझे अभी मेरे पास नहीं है वो सब चीज़ें, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी। मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, आई विल शेयर दोज विद यू कि स्टार्टिंग और एंडिंग की कौन कौन सी लाइनें होनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास बॉडी नहीं है, मतलब वो आप चीज़ें याद करके जा सकते हो, ठीक है। मैंने याद नहीं करी थी क्योंकि मुझे माइंड में वर्ड सेंटेंसेस बन जाते थे, ठीक है। बट इफ एनीवन हु इज़ वेरी वीक इन इंग्लिश, वो कुछ सेंटेंसेस याद करके जा सकते हैं जो फॉर्मल लेटर्स में आपको काम आएंगे, ठीक है। आई विल शेयर दोज इन माई टेलीग्राम चैनल, क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है। देन नेक्स्ट आ गया फिर से सेम एड्रेस, दिनेश जैन, वहाँ पे नाम लिखा होगा इसलिए मैंने नाम लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कलेक्ट्रेट, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर अरेंजिंग अ फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम। I hope this letter finds you well. I, Rama Rani, a resident of, यार ये भी बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं कि क्या हम अकाउंट नंबर मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे, क्या हम अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। यार आप कुछ मर्जी करो, कुछ भी, मेरे माइंड में भी ये सब क्वेश्चंस थे, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी अकाउंट नंबर मेंशन कर दो वहाँ पे। अकाउंट नंबर आपको पता होना चाहिए कितने डिजिट्स का होता है, ठीक है। इतनी सी देख लेना, जैसे मोस्टली 11 डिजिट्स का होता है अकाउंट नंबर फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये सब टेंशन नहीं लेनी कि आप अपना नाम मेंशन कर रहे हो या नहीं कर रहे। यू कैन मेंशन योर नेम, यू कैन मेंशन योर अकाउंट नंबर, अपना नहीं, मतलब कोई भी रैंडम अकाउंट नंबर मेंशन आप कर सकते हो। फ़ोन नंबर इतना ज़रूरी नहीं रहता, ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें तब हम लिखते हैं जब हम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स रह रहे होते हैं, कि जैसे आ गया कि मुझे चेकबुक नहीं मिल रही है मेरी, तो आप लेटर टू बैंक मैनेजर लिख रहे हो, है ना, तो आप वहाँ पे लिखना चाह रहे हो कि दिस इज़ द अकाउंट नंबर एंड फॉर मोर, कि अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है
प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एट दिस फॉलोइंग कॉन्टेक्ट डिटेल्स। वहाँ पे अगर आपको अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है तो कोई भी रैंडम ईमेल एड्रेस @gmail.com लिख सकते हो, ठीक है। देन दिस वुड, बस इतना ही है। फिर ये लेटर टू एडिटर आ गया अगेन। जैसे यहाँ पे ना मैंने डेट में कॉमा लगाया है, वो अवॉइड करना। डेट भी नॉर्मल लिखनी है, 4 नवंबर, 3 दिसंबर, ऐसे करके आपको लिखना है डेट। हाँ, डेट का भी ये भी नहीं कि आज की लिखनी है, कल की लिखनी है, कोई भी अपडेट लिख दो। मोस्टली मैंने क्या किया था, जैसे जिस दिन एग्जाम था उसी दिन की डेट मैंने लिखी थी, ठीक है। यही चीज़ें मैंने आपको दिखानी थी यार। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से बता दिया है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। नेक्स्ट में मैं आपको इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में ट्राई करूँगी बताने का, बट एग्ज़ाम में फॉर्मल लेटर ही चूज़ करना, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा फॉर्मल लेटर में आ जाए कि आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखना है, तब जाके आप इनफॉर्मल लेटर्स को चूज़ करना, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।